तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स द क्वांटिटीज गिवन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कंप्लीट द टेबल्स। तो टेबल को कंप्लीट करना है, इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है। तो पहले पार्ट में ये एक्स और वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, वाई की वैल्यू भी दी हुई है, ये उसमें दोनों वैल्यू दी हुई हैं। इसके मुताबिक हमने बाकी ये वैल्यू, किसी में ये वाई मिसिंग है, कहीं एक्स मिसिंग है, इसमें वाई मिसिंग है, तो ये हम कंप्लीट करेंगे। इसका बेटा कांस्टेंट अलग से निकालेंगे, इस एक्स और वाई की हेल्प से हम इस फर्स्ट पार्ट का कांस्टेंट निकालेंगे। और जो पार्ट 2 है इसमें एम और ई दिए हुए हैं, इसमें एम और ई की वैल्यू भी दी हुई है। इन दोनों के मुताबिक हमने इसका कांस्टेंट अलग से निकाल के इसका टेबल कंप्लीट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अब। तो जिस तरह के हमने बुक के ऊपर देखा कि बताया हुआ कि उन्होंने कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब कि इसमें जो एक्स और वाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसमें आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, चाहे एक्स इक्वल टू वाई यानी के वाई, के तो साफ लिखना ही है ना, तो चाहे वाई इक्वल टू एक्स, जैसे भी आप लिख लेंगे आंसर सेम आएगा। तो इसमें बेटा आप लिख लें एक्स इक्वल टू के वाई। अब इसमें पहले हमने ये इस पार्ट का फार्मूला बन गया, तो अब पहले पार्ट में हमने ये वाली वैल्यू बेटा लिखनी है। हमने एक्स जगह पे एक्स की वैल्यू आ गई, के जगह पे के आ गया, और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू 9 आ गई। अब के की बेटा वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो ये बेटा के की वैल्यू आ गई। अब हमने अगले पार्ट में देखें, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और वाई हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब फार्मूला हमारा इस पार्ट में यही है, एक्स इक्वल टू के वाई। अब के हमने यहाँ से दे के लिखना है और एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, के की जगह पे के की वैल्यू, और वाई हमने फाइंड करना है, तो वाई एज इट इज़ रह गया। अब देखिए 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ 9 जाएगा तो इस तरफ डिवाइड हो रहा है, तो उस तरफ मल्टीप्लाई, वाई 1 द वाई, 9 3 द 27, तो वाई की वैल्यू आ गई 27। अब अगले पार्ट में देखें, इस वाले बॉक्स में कि यहाँ पे ये एक्स की लाइन है सारी, इसमें एक्स फाइंड करना है और वाई दिया हुआ है, एक्स फाइंड करना है और वाई इक्वल टू 45। तो बेटा इसमें भी यही फार्मूला ही है, फार्मूला एक ही है कि मैं आपको याद रहने के लिए इधर लिख देता हूँ। ये फार्मूला इस पार्ट में यही रहना है, एक्स इक्वल टू के वाई। अब एक्स फाइंड करना है, एक्स जगह पे एक्स रह जाएगा, के की जगह पे के की वैल्यू आ गई 1/9, और वाई की जगह पे वाई की वैल्यू 45। तो ये क्योंकि ऊपर है ये नीचे है, कैंसिल हो रहे हैं, 9 5 द 5 1 द 5, एक्स इक्वल टू 5। अब बेटा इसका लास्ट वाला बॉक्स है, उसमें एक्स की वैल्यू दी हुई है 7 और वाई फाइंड करना है। फार्मूला वही जो ऊपर दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू के वाई, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू आ गई, इक्वल का इक्वल, के की जगह पे के की वैल्यू एक ही है, इस वाले पार्ट में के की वैल्यू एक ही चलनी है, 1/9 मल्टीप्लाई बाय वाई। तब 9 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू वाई, 9 7 द 63। तो इधर करके लिख रहे हैं वाई इक्वल टू 63। तो ये बेटा इसकी तीनों वैल्यू आ गई जो मिसिंग थी। इसको हम एहतियातन यहाँ पे अपना बॉक्स कंप्लीट करने के लिए लिख भी देते हैं, वरना वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब x 3 था उस वक्त y आ गया 27, और जब y 45 था तो वहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 5, और जब x 7 है तो वहाँ पे जब x 7 है तो y की वैल्यू आ गई 63।
तो ये टेबल आप ऐसे ऊपर भी कंप्लीट कर सकते हैं, वरना बेहतर है इसको एंड पे टेबल को कंप्लीट कर दें। अगर कंप्लीट नहीं भी करेंगे तो ऐसे जो आंसर लिखे हुए हैं ये हमारे आंसर कंप्लीट हैं। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो बेटा इसके सेकंड पार्ट का टेबल ये है। अभी हमने बुक पे भी देखा कि फ़र्स्ट पार्ट का टेबल अलग से था और सेकंड पार्ट में ये एम और ई वैल्यू दी हुई हैं। तो पहले एम और ई की जो दोनों वैल्यू दी हुई हैं इससे हमने ये वाली वैल्यू फार्मूले पुट करनी है। फार्मूला इसका क्योंकि बताया हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एम इक्वल टू के ई। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो दोनों वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल लिखना होता है, साथ कांस्टेंट का के। अब इसमें बेटा पहले पोर्शन में ये पहला जो स्टेप होता है इसमें जो दोनों वैल्यू दी होती हैं वो पुट करके के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एम की वैल्यू 10 है, के फाइंड करना है और ई की जगह पे ई की वैल्यू 5। अब के इधर ही रह जाएगा, 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड। 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो ये बेटा के की वैल्यू 2 आ गई। फार्मूला हमारा यही है। अब उसी फार्मूले को दोबारा लिख के तो अब देखें दूसरे जो टेबल है इसमें एम की वैल्यू दी हुई है, एम की वैल्यू दी हुई है और ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब फार्मूले के अंदर एम की जगह पे एम की वैल्यू लिख देंगे। ये जो जब फाइंड करनी होती है उस वक्त तो वही वाली वैल्यू लिखनी होती है कि जिस स्टेज पे उसको फाइंड करना होता है। तो ये एम की जगह पे एम की वैल्यू आ गई, इक्वल का इक्वल आ गया, के कांस्टेंट की वैल्यू 2, ई की जगह पे ई की वैल्यू फाइंड करना है, दूसरी ई एज इट इज़। तो बड़ा 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ 2 जाएगा तो डिवाइड हो गया। 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10, ई इक्वल टू 10। अब दूसरी वैल्यू दी हुई है m इक्वल टू 50 है, तो e की वैल्यू क्या होगी? m इक्वल टू 50 हो तो वहाँ पे e की वैल्यू क्या होगी? वही फार्मूला बेटा, m इक्वल टू के ई। इसमें वैल्यू पुट करते जाएँ, m की जगह पे m की वैल्यू, के की जगह पे k की वैल्यू 2 है, e फाइंड करना है। तो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर ई अकेला रह गया। 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25, ई की वैल्यू आ गई 25। तो इसी तरह बेटा अब इसका जो लास्ट बॉक्स है उसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और e की वैल्यू 40 दी हुई है। e की वैल्यू दी हुई है 40 और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। m की जगह पे m की वैल्यू फाइंड करनी है तो एज इट इज़, k की जगह पे k की वैल्यू हमने स्टार्ट में फाइंड की थी 2 और e की जगह पे e की वैल्यू 40। तो इसी तरह बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो 40 टू द 80। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब इन वैल्यूज़ का चाहे आप दोबारा से ये बॉक्स नीचे बना लें, तो चाहे उसी पे यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख दें कि जब इसकी वैल्यू 20 थी तो ई की वैल्यू 10, तो जब ये 50 था तो ई 25, और जब ई की वैल्यू 40 है तो एम की वैल्यू 80। बेटा ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बेटा अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन पुश कर दें।